नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही अपने सेकुलर होने के, जिसको वो दिखावा कहें या फिर जो है वो सेकुलर होने की कोशिश की, उस कोशिश से बाहर निकलना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी को परिणाम मिलना भी शुरू हो गए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के बजाय आप समझोगे 1990 के दशक की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का उत्थान कैसे हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी इससे पहले 1990 से पहले हिंदुओं को लगातार दबाने की कोशिश की गई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। अब आप कह सकते हैं कि हिंदू उस वक्त जो है वो सोए हुए थे, तो हिंदुओं को एक ऐसा राजनीतिक दल चाहिए था जो हिंदुओं की बात करे, हिंदुओं की लड़ाई लड़े। तो 1990 का जो दशक था, 80 और 90 का दशक, हिंदुओं को एक आस दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी में। चाहे वो असोसियल का, जय श्री राम का जो नारा हो, या फिर जो है वो राम मंदिर के लिए जो अभियान चलाया गया वो हो। तो हिंदुओं को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं की हिमाकत करेगी, हिंदुओं की सुरक्षा करेगी और हिंदुओं की बात को या हिंदुओं के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। और ऐसे देश में जहां हिंदू बाहुल्य हो, तो आप देखिए उसके बाद में जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का चढ़ा, और फिर उसके बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व जो उसको और मजबूती प्रदान करता है। और यही एक वजह थी जब लोग ये कहते हैं, आपने टीवी डिबेट्स पे सुना होगा, कि राम मंदिर का फैसला जो है वो सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2014 से पहले भी तो फैसला दे सकता था। आखिर उसको इतना समय क्यों लगा? तो सुप्रीम कोर्ट को भी इंतजार था एक ऐसी सरकार का कि फैसला देने के बाद में लगे कि वो इस कानून व्यवस्था को संभाल पाएगी। इसलिए वो सबसे सही समय था। धारा 370 भी हटी, और जिस तरीके से उरी का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से और पुलवामा का बदला जो है वो बालाकोट स्ट्राइक से लिया गया, तो लोगों को विश्वास हो गया कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है वही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, हिंदुओं को एजेंडे पे बहुत आगे ले जा सकती है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम छद्म धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, उसके ऊपर आई, और उसके बाद में नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 में जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़नी चाहिए थी, 400 पार का नारा दिया गया, तो 400 पार का नारा जो है वो पूरा नहीं कर पाई। अब उसके पीछे के जब कारणों को हम ढूंढते हैं, तो कारणों को ढूंढने के बाद में हमें आना पड़ेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में। पहले हम हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करके फिर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, और फिर उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव परिणाम आया, उसके बाद में विधानसभा। तो विधानसभा चुनाव परिणाम हरियाणा का पूरे, जिसको हम कहें कि पूरे देश की नहीं दुनिया की नजर टिकी हुई थी कि हरियाणा में इस बार क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि हरियाणा केंद्र रहा, पंजाब और दिल्ली के बीच में है, किसान आंदोलन का केंद्र रहा, हरियाणा की सीमाओं में जो है वो आंदोलन रहा। और ऐसी स्थिति में लग रहा था कि इस बार जो है वो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट, जिस तरीके से भारत में अराजकता फैलाने की एक कोशिश की गई, तो ऐसी स्थिति में 26 अगस्त को दिया हुआ योगी आदित्यनाथ का एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, और उस नारे का प्रभाव देखिए, लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो वापस अपने ट्रैक पे आ गई है, लोकसभा चुनाव परिणाम से सबक ले लिया है। और उसी का नतीजा था कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम जिस तरीके से अप्रत्याशित रिजल्ट देके चला गया भारतीय जनता पार्टी को, तो उसने इस नारे को जो है वो मजबूती प्रदान कर दी। और आज हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद में
सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है और वो है बटेंगे तो कटेंगे या हिंदू एकता की। यहाँ पे हम जब हिंदुओं की एकता की बात करते हैं तो फिर आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये सभी उन लोगों की जिम्मेदारी है जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व में भरोसा दिखाते हैं, कि आप लोग भी जो है वो लोगों को उन्हीं की भाषा में, हम ये नहीं कहते, हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने देखा है जिस तरीके से जो राष्ट्रवाद के एजेंडे पे या हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू एकता की बात करता है इस देश में, आप उसके सोशल मीडिया पे आप उसके फॉलोवर्स देखिए, आप उसके यूट्यूब के व्यूज़ देखिए या फिर उसके कमेंट देखिए, तो आप क्यों नहीं जवाब देते? आप देखिए दलाल पत्रकारों के कमेंट्स देखिए, लोग जो है वो उनके लिए कमेंट्स देते हैं, मोदी को गालियां देते हैं, हिंदुत्व को गालियां देते हैं, तो वो भी तो ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर हम डालते हैं कि आप हिंदुत्व को जो है या हिंदुओं को जगाइए, हम खुद जो है वो चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं। तो जगाया उसको जाता है जो नींद में हो, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कभी जगाया नहीं जा सकता। तो ये जितनी जिम्मेदारी राष्ट्रवादी लोगों की है उतनी ही जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि आप इसमें जो है वो अपना योगदान किस तरीके से करते हैं। अब आते हैं हम दूसरा, अब महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो इस जो नारा था बटोगे तो कटोगे, इसका चुनाव है ये ना भारतीय जनता पार्टी का है ना ये कांग्रेस पार्टी का है, ये सिर्फ इस नारे का है कि हिंदू इस नारे को कितना आगे तक ले जा सकते हैं, या इसका प्रभाव जो है या इसकी परीक्षा जो है वो होनी है। और उस परीक्षा में जब हम ये कहते हैं, क्योंकि अभी भी हिंदू एक हो गए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम आ गया, और आपके अगर ये समझ में आ रहा है कि इससे आपका काम हो जाएगा, तो इससे काम होने वाला नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। जनता को लगा कि मोदी ने जीत ही जाना है, मोदी ने काम ही ऐसे किए हैं, तो वो घरों से बाहर ही नहीं निकले। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप घरों से किस तरीके से बाहर निकलते हैं। आपको मतदान करना है, और अगर नहीं करना है तो फिर इसी महाराष्ट्र के चुनाव में मैं आपको एक नई बात और इसमें ऐड कर देता हूं, आपकी जानकारी में भी शायद होगी। एक बात तो आपकी जानकारी में है कि जिस तरीके से मुसलमानों की जो उलेमा कमेटी थी और उन्होंने एक फतवा जारी किया था विपक्ष को वोट देने के लिए, सभी मुसलमानों से अपील की गई है। उसी कड़ी में अब आपको पता होगा कि इन्हीं मुसलमानों ने, इन उलेमाओं ने, मौलवियों ने एक और फतवा जारी किया है कि जो अरब कंट्रीज में जो जितने भी जो मुसलमान हैं वो हवाई जहाज में बैठे और वोट करने, मतदान करने जरूर आए। तो जब इस तरीके का संकल्प इस तरफ से भी लिया जाएगा, तब इन जो सनातन विरोधी जो पार्टियां हैं उनको जवाब मिलेगा कि हिंदू भी जो है वो एक है, वो जागरूक हो गया है, और अगर वो हिंदुओं के खिलाफ बात करेंगे तो उनका हश्र जो है वो इसी तरीके से होगा। जिस दिन किसी पार्टी को इस तरीके का एहसास हो जाएगा, उस दिन आप मान के चलिए उनमें सुधार जो है वो अपने आप आता चला जाएगा। लेकिन उनको पता है कि महाराष्ट्र के लोग जो है वो जातियों में बटे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हमने मुसलमानों को एक कर दिया, जो कि पूरी कोशिश की जाती है, आपने देखा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तक की रैलियों में मुसलमानों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि चुनाव जो है, जो माहौल अब बना है उस माहौल से जो है वो विपरीत जा सकता है। तो इससे जो है वो संभल के रहने की जरूरत है, और ये जो है ये सबको इसमें जो है वो स्टेप लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे, मुद्दा ये है कि जो पार्टियां हिंदुओं को कमजोर समझने लगी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के, जैसे कि हमने बात की है कंगना रनौत और नुपुर शर्मा की, ये वीडियो जो है वो मैंने इसीलिए बनाया है कि क्या वाकई में ये नुपुर शर्मा और कंगना रनौत जैसे नेताओं के लिए सही समय है। तो मुझे, मेरे आकलन से लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो है वो सोचना होगा कि नुपुर शर्मा और कंगना रनौत को अब तक जो है वो चुनावी रैलियों से, चुनाव प्रचार से और चुनावी भाषणों से दूर क्यों रखा जा रहा है। और 2024 में इसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा था। ये भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये शुरू हो गया था, जिस तरीके से नुपुर शर्मा को कैद किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा से दूरी बनाई,
तो लोगों को यह मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे है, अगर आपके ऊपर कभी मुसीबत आएगी तो यह पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं होगी। और आपने देखा था जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसके विपक्षी जो पार्टियां हैं, जिस तरीके से राष्ट्रवादी पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा रही है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो वो लोग इस एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे है, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। और नुपुर शर्मा के केस में ये जो है वो देखा गया था, जहां भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सामने आने की जरूरत थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टेप बैक किए, और उसका खामियाजा जो है, क्योंकि हिंदुओं को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेकुलर हो रही है, अब वो हिंदुओं की बात नहीं कर रही, वो ऐसे लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनके साथ खड़े होने से भी कतराती है, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट चाहिए। और दूसरा, कंगना रानौत से जिस तरीके से किसानों के ऊपर, किसान आंदोलन के ऊपर जो है वो टिप्पणी की गई, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, और ये टिप्पणी उस वक्त की गई थी, और कंगना रानौत ने क्या गलत कह दिया था इसमें भी अगर हम देखें तो उनका स्टेटमेंट ये था कि मोदी जी को जो है वो किसान कानून वापस लाने चाहिए, क्योंकि बाकी राज्यों के किसान जो है वो एकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप मान के चलिए, अगर कंगना रानौत के इस स्टेटमेंट से, इस भाषण से अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र रहा, उस हरियाणा में जीत कैसे गई? इसका मतलब वो किसान आंदोलन जो है वो लोगों ने देखा, और लोग समझ गए कि वो किसान आंदोलन किस तरीके का आंदोलन था। और उसके बाद में जिस तरीके से राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेता जो है वो एक्सपोज हुए, तो उससे मजबूती प्रदान होती है कंगना रानौत जैसे लीडर्स को, जो इस तरीके की बात करती है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां योगी के बटोगे तो कटोगे के साथ खड़ी है, आज आरएसएस उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसे स्टेटमेंट के साथ है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा और कंगना रानौत, और नुपुर शर्मा जो है वो दिल्ली में भी, हालांकि हम इसमें एक अलग वीडियो पे बात करेंगे, आगामी जो दिल्ली के विधानसभा, महाराष्ट्र तक ही नहीं है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा जैसी नेता को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, तो आम आदमी पार्टी जो है वो कौन सी नदी में बह जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आधी से ज्यादा लड़ाई जो है वो वहीं आकर जीत जाएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह जरूरी है कि महाराष्ट्र में जिस कंगना रानौत का ऑफिस तोड़ा गया था, संजय राउत का वो स्टेटमेंट, और आज जब शिवसेना विपक्ष के साथ खड़ी है, आज जब शिवसेना जो है वो मुसलमानों के साथ खड़ी है, आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब हिंदुत्व विरोधियों के साथ खड़ी है या सनातन विरोधियों के साथ खड़ी है, तो ऐसी स्थिति में क्या कंगना रानौत को करारा जवाब संजय राउत जैसे नेताओं को नहीं देना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये ऐसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अब ज़्यादा अगर जो है वो देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय जो है वो चुनाव प्रचार में बचा नहीं है। 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है। तो आखिरी में ऐसे जो चाहे कंगना रनौत हो, नुपुर शर्मा हो, और ऐसे और भी बहुत सारे नेता हैं, उन नेताओं को चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतार देना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है वो इस वक्त चाहता है कि उसको योगी आदित्यनाथ के जैसे जैसे जो नेता है वो आके और हिंदुओं की बात करे, वो उनको सुनना पसंद करते हैं। तो ये जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, और इस वक्त ये इसलिए जरूरी है जब हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जाता है। आप देखिएगा जो नारा योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का दिया, और उसके बाद में सारे जो आपने देखा समुदाय, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, हिंदुओं को बांट दिया जाता था जातियों के आधार पे, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने एक होना शुरू किया, चुनाव परिणाम दिया, तो आपने देखा कि पूरा कांग्रेस पार्टी हो चाहे विरोधियों का जो एक इकोसिस्टम था, उसने एक होना स्टार्ट कर दिया। अब हिंदू एक रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हम आगे चुनाव परिणाम पे छोड़ देते हैं, वो तय हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो विपक्ष के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि अगर हिंदू एकजुट होंगे तो हम भी पीछे नहीं रहने वाले, हम भी जो है वो एकजुट होंगे।
लेकिन हिंदुओं को इसमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हमें खुल के बात करनी चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, किसी भी देश में जब तख्ता पलट होता है, हमने देखा बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और शेख हसीना वो भी मुसलमान है और तख्ता पलट करने वाले भी मुसलमान हैं, तो फिर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों, उनको क्यों काटा जा रहा है? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश और दुनिया में जो है वो हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके का माहौल चल रहा है। जिस हिंदू अल्पसंख्यक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना तख्ता पलट में लेना देना है, ना सरकार में उसका कोई जो है वो प्रतिनिधित्व है, तो करने वाले भी वही है, लेकिन अत्याचार जो है वो किसके द्वारा, किसके ऊपर किया जा रहा है? हिंदुओं के ऊपर किया जा रहा है। और वो भी वो हिंदू, आपने देखा होगा आज उस देश में जो ये लोग बात करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में हिंदुओं में ऐसा नहीं है कि हिंदू जाग गए हैं, हिंदुओं में भी ऐसे बहुत सारे जयचंद आज भी जिंदा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, या तो वो कायर है, या तो फिर उनको जो है वो निजी स्वार्थ उनका बीच में आ जाता है। धारा 370 का हटना इस देश के लिए गौरव की बात थी, एक अध्याय था, वो खत्म हो गया। और उसी जम्मू कश्मीर में जहां पे 1989 में यासीन मलिक जैसे आतंकवादी और अलगाववादी नेताओं ने हिंदुओं को मारा, काटा, महिलाओं के साथ रेप किया, उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, वो लोग जो है वो प्रधानमंत्री आवास तक आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। और जब धारा 370 हट गई, और अब जब बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के साथ मिलकर 4600 के आसपास ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई कर चुकी है जो पलायन किए कर गए थे, और उनमें से 175 परिवारों को वापस बसाने की तैयारी चल रही है। और ये टारगेट जो है वो 3 महीने का लिया गया है कि अगले 3 महीने में सबसे पहले 175 परिवारों को वापस लाया जाएगा। लेकिन इसी बीच सुरेंद्र चौधरी, जो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेश रैना को, जो है आपको पता होगा, सुरेंद्र रैना को, शायद आई थिंक मैं अगर नाम से ही बोल पा रहा हूं तो, उनको चुनाव हराता है। और उनको चुनाव हराने के बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देती है, और वही वहां की विधानसभा में खड़े होकर जो है वो प्रस्ताव पास करता है कि धारा 370 वापस आनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं में भी अभी जो है वो जयचंदों की कमी नहीं है। जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, जो हिंदुओं का बड़ा हिमाकती जो है वो बना हुआ है, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और उसी को आगे क्यों किया जाता है? ये मैसेज देने के लिए कि देखिए, मुसलमान नहीं चाहते कि धारा 370 वापस लगे, हिंदू भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस लगे। तो आपको ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है, जो देर समय जो है वो ऐसी पार्टियों में जो है वो प्रतिनिधित्व करने लग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सुरेंद्र चौधरी जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है योगी आदित्यनाथ, नुपुर शर्मा और कंगना रानौत जैसे नेताओं की, जो फायर ब्रांड तो है ही, लेकिन अपनी बात जो है वो खुलकर रखती है, या फिर खुलकर जो है वो जनता के सामने रखते हैं। जनता के वो भाषा समझ में आती है, और जनता जो है वो उससे जागरूक होती है। तो इसलिए ये एक जो है वो बड़ा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बात करने की कोशिश की थी। अब छोड़ दीजिए दलाल मीडिया की, कि दलाल मीडिया जो है वो क्या कहता है, क्योंकि दलाल मीडिया की खुद की लंगोट जो है इस वक्त उनके हाथ में नहीं है। उनकी लंगोट दूसरों के हाथ में है, बस खींचने की देर है, वो नंगे होने वाले हैं। और उनकी हालत जो है वो एक्सपोज हो गए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसका परिणाम जून में जब आया, तो उनको थोड़ी सी जो है वो एक हिम्मत बंदी कि अब वो वापस आएंगे, दलाली करेंगे, वो तय करेंगे ऑफिस में बैठ के कि कौन मंत्री होगा। लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव ने उनको बता दिया कि एसी के कमरों में बैठकर और मोदी विरोध की बात करने से जो है वो कुछ नहीं होने वाला, आपको धरातल पे जाना पड़ेगा, सच्चाई दिखानी पड़ेगी। और आज इनको, इन लोगों का जो है, जिसमें मैंने वीडियो में बात की कि इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि ये सर्वे कर सकें। अब स्थिति ये हो गई कि ऐसे दोगले पत्रकार जो सर्वे करने से भी डर रहे हैं, तो मैं ऐसे जयचंदों की बात कर रहा हूँ। ऐसे जयचंदों को जो है वो आपको अपनी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जब किसी राष्ट्रवादी सोशल मीडिया पे अगर कोई आपको जो है वो इस तरह की जगाने की बात करता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? आप उसके वीडियो को शेयर करें, उसके वीडियो को लाइक करें। मैं नहीं कहता, आप मेरी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं उन सभी पत्रकारों की या सभी राजनीतिक विश्लेषकों की बात कर रहा हूं जो इस तरीके का काम करते हैं। और ये किसी भारतीय जनता पार्टी विशेष के लिए नहीं है।
हो सकता है इसके बाद में कोई हिंदुत्व की एक कोई बड़ी पार्टी निकल के आ जाए, लेकिन यहां मसला है हिंदुत्व का। जिस तरीके से एक वक्फ बोर्ड आया और वक्फ बोर्ड के लिए विपक्ष तिलमिला रहा है, झटपटा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मुस्लिम वोट असंतोष फैलेगा और उनको वोट नहीं करेगा। और आपने देखा जिस तरीके से आपको सीखना चाहिए, मैं फिर कहता हूं आपको अगर सीखना है तो सिख धर्म से सीखिए। किस तरीके से वो जो है वो इस धर्म के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई गलत बयानबाजी करता है, तो वो सारे के सारे जो है वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके धर्म के ऊपर कोई फिल्म बना सके, कोई कमेंट कर सके। लेकिन आज हमारे नेशनल मीडिया चैनल पे हमने देखा है 2-4 मौलानाओं को बिठाते हैं और उनको जो है वो भगवान के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे गालियाँ दी जाती है, क्योंकि इससे उनकी टीआरपी बढ़ जाती है। आपको इस खेल को भी जो है वो समझना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचो कि हम लोग जो मैं बैठ के यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ और इससे हिंदू जागरूक हो जाएगा, नहीं। आप अपने स्तर पे क्या प्रयास करोगे, इससे जो है वो हिंदू जागरूक होगा। और हिंदू जागरूक होने का मतलब ये नहीं है कि उस सिस्टम को उसी की भाषा में अगर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं तो हम पत्थरबाजी कर रहे हैं, नहीं। आप लोगों का इकट्ठ होना, एक होना ही जो है वो उन लोगों के लिए बहुत कुछ हो जाता है। जिस तरीके से बांग्लादेश में बहुत कम संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हिंदू, और उसी का असर था कि सारे बहुसंख्यक होते हुए समुदाय के लोग जो है वो चुप बैठ गए। तो ये इस तरीके का जवाब जो है वो देना जरूरी है। और राजनीति को सुधारना है तो ये सबसे अच्छा मौका है जब 1990 के बाद में पहली बार इस तरीके का कोई नारा जो है वो नीचे तक काम कर रहा है और लगता है कि वाकई में बदलाव आ सकता है, तो इसको जो है वो छोड़ना नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।